Now I am going to draw a diagram of jawless vertebra जिसका नाम है पेट्रोमाइजन. ठीक है, इसको लैम्प्रे भी कहते हैं. नाउ लुक एट द डायग्राम, किस तरह से ये दिखलाई पड़ते हैं. This is the head portion, and there is an eye, just like that. और ये किस तरफ पाई जाती है. Now this is the elongated structure. ऊपर एक fin पाई जाती है. इस तरह से एक दूसरी फिन भी यहाँ पर मौजूद है. Then after caudal fin, like that. ठीक है, इस तरह से पाई जाती है. Okay, this is a gill slit. थोड़ा सा like that. Fins are found in the dorsal and caudal region. This is a mouth, and this is the structure of jawless vertebrate petromyzon figure. Petromyzon. लिख सकते हैं इधर. दिस इज अ आई, आई से कहते हैं. दिस फिन, गिल्स, ये माउथ लाइक ओपनिंग है जो कि अंदर की तरफ होती है. ठीक है, दिस इज लाइक दैट स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रोमाइजन. नाउ नेक्स्ट पॉइंट डाल देते हैं, नैथोस्टोमेटा. डिवीजन नैथोस्टोमेटा. Now this is a jawed vertebrate. ऐसे वर्टिब्रेट जिसमें जॉ पाए जाते हैं उनको हम नैथोस्टोमेटा कहते हैं. यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए जॉज वर्टिब्रेट. इन सभी में जॉज मौजूद होते हैं. Now look at the characteristic feature of division Gnathostomata. First of all, they are jaws vertebrate and they having two jaws and pair limbs.
तो फर्स्ट पॉइंट, दे हैव ट्रू जॉज एंड पेयर्ड लिम्ब। ठीक है, यह फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, ऑल द फिश एंड फिश लाइक एक्वेटिक नेथोस्टोमेट्स आर प्लेस्ड इन द सुपर क्लास स्पीसीज। जितने भी फिश या फिश लाइक नेथोस्टोमेट्स पाए जाते हैं उनको सुपर क्लास स्पीसीज में रखा हुआ है, और जितने भी फूट यानी फूटेड हैं, टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पाए जाते हैं, ऐसे नेथोस्टोमेट्स को सुपर क्लास टेट्रापोडा में रखा गया है। सो लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, all the aquatic fish like gnathostomates are put into superclass species okay. Next point, all terrestrial जितने भी जमीन पर पाए जाते हैं फूटेड नेथोस्टोमेट्स are put into superclass कौन से? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब 4 यानी 4 लिम्स पाए जाते हैं, जिसमें 2 हैंड और 2 लेग की तरह बिहेव करते हैं। तो वो सभी टेट्रापोडास जिनमें 4 लिम्स पाए जाते हैं उनको टेट्रापोडा में रखा गया है। वो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पाए जाते हैं, राइट। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक नोन एज सुपर क्लास स्पीसीज। स्पीसीज को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, यानी 3 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। थ्री क्लासेस। फर्स्ट में आता है प्लेकोडर्मी, इसके बाद आता है कॉन्ड्रिक्थिस, और लास्ट में आता है ऑस्टिक्थिस। प्लेकोडर्मी को हम कहते हैं आर्मर्ड फिश। ठीक है, ये प्रिमिटिव जॉज वाली फिशेस है जो कि लगभग एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। कॉन्ड्रिक्थिस में वो फिशेस आती है जिसमें एंडोस्केलेटन कैसा पाया जाता है, कार्टिलेज का पाया जाता है। और ऑस्टिक्थिस को हम कहते हैं मॉडर्न फिशेस जिसमें एंडोस्केलेटन पाया जाता है बोन का, राइट। तो अभी फर्स्ट हेडिंग डाल देते हैं प्लेकोडर्मी। क्लास फर्स्ट, प्लेकोडर्मी। प्लेकोडर्मी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ये लिख लीजिए कि दे आर द एक्सटिंक्ट फिशेस विथ प्रिमिटिव जॉज। फर्स्ट पॉइंट, दे आर एक्सटिंक्ट
fishes with primitive jaws. ठीक है, ये वो फिशेज हैं जो अभी नहीं पाई जाती और इन्हीं में सबसे पहले जॉज का फॉर्मेशन हुआ है। प्लेकोडर्मी का मतलब क्या होता है? प्लेकोडर्मी मीन्स आर्मर्ड फिशेज। आर्मर्ड फिश, आर्मर्ड यानी इसके बॉडी के ऊपर स्केल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो इसको सुरक्षा प्रोवाइड करती है। इसी को हम प्लेट स्किन्ड फिश भी कहते हैं। प्लेट स्किन्ड फिशेस। और ये प्लेट कैसी बनी होती है? कॉस्मॉइड स्केल की। कॉस्मॉइड स्केल, कॉस्मॉइड स्केल। They are considered as the earliest jaw vertebrate. They are considered earliest jaws vertebrate. ठीक है, ये माना जाता था जॉज में सबसे पहले यही वर्टिब्रेट डेवलप हुए थे। अर्लीस्ट जॉ वर्टिब्रेट का खिताब इनको दिया जाता है। नाउ लुक एट द अपीयरेंस। इनकी उत्पत्ति कब हुई? दे अपीयर्ड इन द सिल्यूरियन एंड फ्लोरिस्ट इन डिवोनियन पीरियड। ठीक है, ये धीरे धीरे सिल्यूरियन जो काल है, पीरियड है, उस टाइम पर इनका अपीयरेंस स्टार्ट हुआ और एक काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए डिवोनियन पीरियड में, जिसको हम गोल्डन एज ऑफ फिश भी कहते हैं। एंड कार्बोनिफेरस देन बिकम एक्सटिंक्ट इन द पर्मियम। तो ये 3 एरा को क्रॉस कर चुके सिल्यूरियन में डेवलप होना शुरू किया, डिवोनियन और कार्बोनिफेरस युग में ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुके थे और धीरे धीरे पर्मियम पीरियड तक आते आते एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लिखेंगे सिल्यूरियन। सिल्यूरियन पीरियड अपीयर्ड। ये सिल्यूरियन पीरियड में अपीयर्ड हुए यानी दिखाई देना शुरू हुआ, इनका एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ। फिर नेक्स्ट आता है डिवोनियन एंड कार्बोनिफेरस पीरियड। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए, यानी इनका फ्लोरेसिंग पीरियड था ये। ठीक है, ये फ्लोरेसिंग का पीरियड था, कार्बोनिफेरस और डिवोनियन पीरियड। देन पर्मियन, पीरियड, ये इनके एक्सटिंक्ट का पीरियड था। यहाँ तक आते आते ये करीब करीब एक्सटिंक्ट हो चुके थे। क्लियर? तो पर्मियम, जो पर्मियन पीरियड है, वो इनके खात्मे का यानी एक्सटिंक्शन का पीरियड था और ये अभी फॉसिलॉइड फॉर्म में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बोथ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट। They had both pair
and unpaired fins. यानी यहाँ पर दोनों ही तरीके के फिन्स मौजूद थे, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड. नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक हमने देख लिया कि दे हैव अ बोथ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स. और जो कॉर्डल फिन होती है वो हेटेरोसीरियल होती है. लिख लीजिए, द कॉर्डल फिन is heteroserial. Heteroserial. Okay. Now let's see next point. इसको डिलीट करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं. They have a orthostylic jaw suspension. They have orthostylic jaw suspension. So they have a orthostylic jaw suspension and they have a gill slit also. तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, they have gill slits and the gill slit is covered by the operculum and it is covered by operculum. ठीक है, अपरकुलम से ये ढके रहते हैं. नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्लीमेटियस. क्लीमेटियस को हम कहते हैं स्पाइनी शार्क. इसका दूसरा क्या नाम है? इसको हम स्पाइनी शार्क के नाम से भी जानते हैं. शार्क फिश. दूसरा एग्जाम्पल है कोकोसीटस. और तीसरा एग्जाम्पल है ट्रंक्लुटियस. Okay, so this is the example of placodermy. Now next heading डालते हैं क्लास 2 chondrichthyes या फिर cartilaginous fishes. Okay, chondrichthyes. Chondrichthyes means the fishes having cartilaginous endoskeleton. The body may be laterally compressed or dorso-ventrally flattened. यानी जो बॉडी होती है लैटरल साइड से या डॉर्सो-वेंट्रल साइड से फ्लैटेंड होती है. इट कंसिस्ट ऑफ हेड, ट्रंक एंड टेल. यहाँ पर आपको हेड, ट्रंक और टेल तीनों ही दिखाई पड़ता है. तो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, द chondrichthyes is also known as cartilaginous fishes. Fishes, and they have laterally compressed. They are
laterally compressed or dorso-ventrally flattened or dorso-ventrally flattened, ठीक है, या फिर ये dorso-ventrally flattened होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव या दे कंसिस्ट ऑफ हेड, ट्रंक एंड टेल. ठीक है, यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें देखने को मिलती है, हेड, ट्रंक एंड टेल. द फिन्स आर सपोर्टेड बाय द हॉर्नी फिन रेज. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द फिन, जो फिन पीछे पाई जाती है वो किससे सपोर्टेड होती है? हॉर्नी फिन रेज. द फिन्स आर सपोर्टेड बाय हॉर्नी फिन रेज. ठीक है, हॉर्नी फिन रेज से ये कनेक्टेड होते हैं, सपोर्ट मिलता है. द पेल्विक फिन्स बियर्स क्लैस्पर. जो पेल्विक फिन पाई जाती है उसमें क्लैस्पर पाया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, द पेल्विक फिन कंटेन क्लैस्पर. क्लैस्पर क्या है एक्चुअली? क्लैस्पर इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके, तो क्लैस्पर पाया जाता है कहाँ पर? पेल्विक फिन रीजन में पाया जाता है. In the case of males, which are posterior in location. Which are posterior. Posterior का मतलब होता है पीछे की तरफ. ठीक है, anterior का मतलब होता है आगे की तरफ. Posterior पीछे, anterior आगे. In location. Next point, there are generally two dorsal fins and the caudal fins, and the caudal fin is asymmetrical. Okay, so it is posterior in location. Now next point, there are general two dorsal fins. यहाँ पर normally दो fins पाए जाते हैं dorsal region में, and the caudal fin is found in the posterior end, which is asymmetrical. So लिख लीजिए. Next point, fifth point, there are generally two fins. Okay, which is found in the dorsal region. ठीक है, and one caudal fin जिसको हम asymmetrical कहते हैं वो पाई जाती है posterior region में, and caudal fin. ठीक है, और ये कैसी होती है? asymmetrical. Which is asymmetrical. इस asymmetrical कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हेट्रोसीरल. इस asymmetrical कंडीशन को हम कहते हैं
heterocircle. Okay. Next point, the skin has unicellular epidermal mucus glands. क्या पाया जाता है? स्किन में यूनिसेलुलर एपिडर्मल और म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एंड द डर्मल स्केल आल्सो फाउंड विच इज़ प्लेक्वाइड इन नेचर, जिसको हम प्लेक्वाइड स्केल्स कहते हैं. यहाँ पर आपको एंडोस्केलेटन भी देखने को मिलता है जो कि पूरी तरह से कार्टिलेजिनस या कार्टिलेज का बना होता है. नोटोकॉर्ड भी पाए जाते हैं एंड इट इज़ परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ. अब इसको हम पॉइंट में लिख लेते हैं. Next point, the skin is covered by which epidermal mucus gland? Dermal mucus gland, right? Next point, they have a dermal scale as well. यहाँ पर dermal scale भी पाया जाता है. Dermal scale is also found. और ये कैसा होता है? इट इज़ अ प्लेक्वाइड स्केल. इसी को हम प्लेक्वाइड स्केल भी कहते हैं. प्लेक्वाइड स्केल. नेक्स्ट पॉइंट, द एंडोस्केलेटन इज इंटायरली मेड अप ऑफ कार्टिलेज. नेक्स्ट पॉइंट, द एंडोस्केलेटन is made up of cartilage. ठीक है, ये कार्टिलेज के बने होते हैं और कार्टिलेज का नेचर कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है. तो आसानी से किसी भी एंगल पे आप मोड़ सकते हैं, बट ये टूटते नहीं हैं. काफ़ी मजबूत होते हैं, बट फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है. नाउ लुक एट द नोटोकॉर्ड. Notochord. The notochord is found and it is persist throughout the life. यानी पूरी लाइफ पाए जाते हैं. persist throughout the life. That is the nature of condyctis. Now look at the माउथ. माउथ कहाँ पर पाया जाता है और कैसा होता है? माउथ इज फाउंड इन द वेंट्रल साइड या वेंट्रल रीजन एंड दे हैव अ वेल डेवलप्ड जॉज. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. माउथ इज फाउंड इन वेंट्रल रीजन and it have well developed jaws. Any jaws are well developed. Next point, the alimentary canal open into the cloaca.